और ये देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने डोनेट्स्क के टॉरस इलाके पर अटैक किया। यूक्रेन ने पोस्ट पर तैनात आर्मर्ड व्हीकल को कैसे निशाना बनाया, यह आप देख पा रहे हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी आर्मर्ड व्हीकल पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य पोस्ट भी तबाह हुई है। और रूस यूक्रेन में चल रही है आमने सामने की जंग। कुछ और अहम तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आई हैं। क्रास्नो-लिमंस्की में रूसी पोस्ट पर किया गया अटैक। वॉर जोन में रूसी बंकर पर यूक्रेन ने सीधा हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी बंकर पर करीब से बम फेंका। यूक्रेनी हमले में रूसी बंकर तबाह हो गया। और डोनेट्स्क में रूसी आर्टिलरी फोर्स का घातक हमला हुआ है। यूक्रेनी पोस्ट और बंकर्स पर आर्टिलरी अटैक किया गया है। मनीष, ये बताइए कि ये तमाम खबरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, कहीं रूस हमला कर रहा है, कहीं यूक्रेन हमला कर रहा है। इस जंग को लेकर आप क्योंकि मॉस्को से होकर आए हैं, ज़ेपोरिजिया भी आप गए, वॉर जोन का आपने पूरा भ्रमण किया, तस्वीर क्या नजर आ रही है? क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जैसे तूफान जो जब बढ़ता हुआ नजर आता है तो लगता है कि जैसे दिया फड़फड़ा रहा है उसके बाद बुझ जाएगा। क्या यही अंजाम जंग का होता हुआ आप देख रहे हैं, या फिर जंग यहां से एक बड़ा एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ज़ेपोरिजिया हो या डोनेट्स्क के इलाके, घंटों घंटों हम गाड़ियों से चलते रहे। हाँ। और कहीं कोई यूक्रेनी पोस्ट नहीं दिखता था। हर जगह हर इलाका रूसी सेना के कम नियंत्रण में था। ज़ेपोरिजिया का 80% इलाका, 90% इलाका डोनेट्स्क का, यही हाल लुगान्स्क का था, लगभग 100% इलाका, और खेरसॉन में 50-50 का इलाका है जो रूसी नियंत्रण में है। और उसके बाद भी ये जंग चल रही है। उस समय चल रही है जब शांति वार्ता हो रही है, तब भी ये जंग चल रही है। तो साफ तौर पर है कि रूसी सेना अपना काम कर रही है, रूस के राष्ट्रपति अपना काम कर रहे हैं और रूस के डिप्लोमेट अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली खतरा यूक्रेन से ना था, ना है, ना रहेगा। असली खतरा यूरोप से है, असली खतरा अमेरिका से है, और इसीलिए रूस अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं कर रहा है। और आने वाले समय में उन्हें पता है कि इस युद्ध का और अधिक विस्तार होगा। जो बात आपने कही, एक्सटेंशन होगा और अधिक विस्तार होगा। इसलिए अभी जो कुछ आपको दिख रहा है, देखिए वहां पे मैंने रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर से भी खुद पर्सनली बात की, रूसी सेना के बहुत सारे ऑफिसर से बात की। उन सबका यह कहना था कि हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, हम पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं कर सकते, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हम अपनी तैयारियां जारी रखेंगे, बाकी क्रेमलिन में प्रेसिडेंट तो लड़ने आएंगे नहीं। और मनीष, वो तैयारियां हमें नजर भी आ रही हैं, तस्वीरों के साथ पूरा ब्यौरा हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।